कोशिश कर रहे हैं। तो शब्द को समझने की, विश्लेषण करने की प्रक्रिया तो चल ही रही है, पर ये प्रक्रिया भी साथ में चल रही है। इसको आप जड़ से समझ के देखिए। जैसे आप जो है क्लासरूम में बैठ के और थ्योरी पढ़ी है, साइकिल कैसे चलाते हैं, है ना, एक तो ये चीज़ है। और एक जो है अपन लाइव साइकिल चलाते हुए और फिर उस जो भी थ्योरी बताया गया हुआ है ना, ऐसा पेडल मारते हैं, ऐसे हैंडल को सीधा रखते हैं, ऐसा थ्योरी तो रहता ही है साथ में। पर अगर उसमें उस लाइव साइकिल के एक्सपीरियंस को हटा दीजिए, फिर साइकिल चलाना समझ में आएगा क्या? ऐसा फील आएगा कि साइकिल चलाना क्या होता है? ऐसा फील नहीं आएगा ना। तो उसमें तो क्या हो गया, साइकिल एक बाहर की चीज़ हो गया, थ्योरी एक अलग चीज़ हो गया और साइकिल एक बाहर की चीज़ हो गया, है ना। यहाँ पर वो जो वस्तु है वो हम ही है, इसलिए यहाँ पर साइकिल के तो बाहर जाना पड़ेगा, पर यहाँ तो हम खुद ही बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पर तो हम खुद ही वो वस्तु हैं। तो वो वस्तु है और ये शब्द भी है साथ में, दोनों के योगफल में काम हो रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु से जो जुड़ने वाली चीज़ है वो ये चित्त है, और शब्दों से जो जुड़ रहा है वो 4.5 क्रिया है। उन शब्दों से और वस्तु से मिलके हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कल्पनाशीलता है, और उस कल्पनाशीलता के साथ में ये जो चित्त वाली क्रिया कुछ तदाकार होने की कोशिश कर रही है। हाँ, कल्पनाशीलता में अपन शब्द वाला चीज कर रहे हैं, है ना। तदाकार में कुछ रियल चीज से भी जुड़ रहे हैं, हर समय जुड़ रहे हैं, और इसको अपन थोड़ा ध्यान रखते हैं तो और ज़्यादा जुड़ते हैं। तो जैसे अभी अपन इस सारे माहौल में बैठे हुए हैं, इसका फर्क आप देखिएगा जब अपन लाइव ऐसे क्लास में बैठकर बात करते हैं और जब अपन ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, इसी जीवन विद्या की गोष्ठी जब ऑनलाइन करते हैं ना, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये वही साइकिल वाला उदाहरण है ना, ठीक है ना। ऐसे रियल माहौल में अपन तदाकार हो रहे हैं चीज़ से, तो रियल मानव चाहिए और उनके साथ में कुछ रियल भाव हो रहा होगा, तब अपना ये वाला चीज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। नहीं अभी भैया मुझे तो क्लियर पकड़ में नहीं आ रहा है जो आप बता रहे हैं ना। बाकी जिसको पकड़ में आया वो शेयर करे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर। जड़ में पकड़ में आ रहा है, पहले जड़ में हाँ देखिए। जड़ में तो क्योंकि वस्तु दिखती है ना भैया। हाँ, जड़ तो यहाँ पर दिखते वस्तु हैं। है ना, मैं वस्तु हूँ। जैसे वहाँ साइकिल है और आम है, ऐसे यहाँ पर मैं हूँ, हाँ है ना। मैं मतलब मैं हूँ, आप मैं हो, हूँ। तो इसमें मानव वो चीज़ है। तो अपन मानव के साथ में तदाकार हो रहे हैं। मान लो ऐसा आपको ये सारा जीवनदया का थ्योरी पढ़ाया जाए, है ना, और वो पढ़ाते समय या वो पढ़ाने के आगे और पीछे आपको ऐसा न्याय का वातावरण कहीं दिखे ही नहीं, तो फिर आपको ये थ्योरी समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। तो इतना सा बात है। तो अपन ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं तो एक न्याय का वातावरण भी कर रहे हैं ना अपन, जी उससे ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। ओके। तो ऐसा रियल चीज़ भी चाहिए रहता है। यानी मैं जो थोड़ा समझाऊँ वो रखता हूँ। तो पहले तो जो न्याय शब्द है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को लेके फिर मैं जो परस्परता में, यानी क्योंकि जो तदाकार होना है वो तो परस्परता में ही वो चीज़ हो पाएगी, उससे अलावा तो हो नहीं पाएगी। तो न्याय परस्परता जब में। मैं संबंध में जब रखना चाहता हूँ तो उस परस्परता में जो अर्थ है उसके हिसाब से फिर जीने में मैं जो लाता हूँ, तब वो जो तदाकार वृत्ति जो होती होगी, ऐसा मैं कुछ अभी समझ रहा हूँ कि हाँ, होती होगी, हाँ, ठीक है हाँ। ना। वो जो होती होगी उसका अपन एक टाइप का अनुमान बैठा रहे, है ना। और उसमें कल्पनाशीलता के जो शब्द है उसमें मदद कर रहे हैं। जैसे अपन साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाने के लिए कुछ थ्योरी है, तो वो थ्योरी भी चाहिए। अपन कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, है ना, पायलट को अगर हवाई जहाज चलाने सिखाएंगे तो हवाई जहाज का थ्योरी भी बताएंगे ना, कि सीधे बस बैठा ही देंगे उसको, ये बटन ये करता है, वो ये करता है, ये सब भी उसको बताएंगे, हवाई जहाज ये होता है ना। और फिर उसको एक लाइव हवाई जहाज भी चाहिए। तो अपन पूरे मानव की सारी थ्योरी बता रहे हैं, तो कल्पनाशीलता में वो सारी थ्योरी जा रही है ना, चित्रण में भी। और फिर उसके साथ में फिर वो किसी रियल चीज़ के साथ में उसको, हाँ, तदाकार भी हो रहा है उससे, ठीक है। जी हाँ तो भैया। ऐसा नहीं बोल रहे कि कल्पनाशीलता के बिना ही वो हो रहा है। आपकी जो भाषा है उसमें ऐसा जा रहा है कि आप कल्पनाशीलता के बिना कोई एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पनाशीलता तो है ही, पर एक तदाकार होने वाली क्रिया भी है साथ में। उसमें से चित्रण जो है वो रूप से हो जाता है ना, वो भी तदाकार हुए बिना नहीं होता है। लेकिन
जो स्वभाव और धर्म से वो साक्षात्कार तदाकार होता है, पूर्ण वस्तु से, अरूप वस्तु से साक्षात्कार तदाकार होता है। भैया ठीक है। अभी ये शीतल भी ने शेयरिंग की, इसलिए मेरा ध्यान गया हम्म, कि मैंने एक न्याय समझ रहा हूँ सूचना के रूप में, शब्द के अर्थ के रूप में, मगर वो मुझे दिखेगा व्यवहार में, परस्परता में। तो जब वो परस्परता में ये अपना जो शब्द से अर्थ तक मैं पहुँचा हूँ वो उसमें दिखता है, तब मैं उसमें तदाकार हो सकता हूँ, ऐसा? विश्वास आता है, या फिर- विश्वास रियलिटी के साथ ही आता है ना। हाँ जैसे यानी- मान लो कि अब हम जिस समय पे पढ़ाई किए ये सारा चीज़ है ना, हाँ जिस समय अपन ये किताब विताब पढ़ रहे थे है ना, मानव दर्शन ये सब पढ़ रहे थे, अगर नागराज जी नहीं होते उस समय पे, ठीक है ना, तो कितना भी थ्योरी लिखा हो अपन को विश्वास बनता है क्या उस सारी चीज़ पे? नहीं नहीं बनता ना। तो ये विश्वास है, ये विश्वास कुछ रियलिटी से जुड़ता है तभी ये विश्वास बनता है। ऐसा न्याय धर्म सत्य की बातें सारा तो ठीक है, पर ऐसा कोई जी नहीं सकता है। ऐसे एक अंदर से आवाज़ आएगी, ऐसा अंदर से आवाज़ आई मतलब फिर ये साक्षात्कार काम नहीं करेगा उसके ऊपर, ठीक है मैं ना। वहाँ ही आगे आगे वही बोलने वाला था कि जैसे ये परस्परता में जो हम न्याय समझने का कोशिश कर रहे थे, हाँ। तो उसी तरह वक्त मेरा ध्यान है जैसे कि आप जैसे जो बाबा जी के साथ रहे जितने भी, और उनका जो आप अनुभव शेयर करते हैं कि भाई हम बाबा जी हाँ, के साथ वही। कैसे रहे, तो उसके साथ जुड़ते हैं तभी हमको विश्वास उसके होता है कि साथ नहीं, तब न्याय- विश्वास बनता है, तभी वो न्याय के साथ तदाकार वही। हम बनते वही हैं। वैसा चीज़ है ना? और बहुत बढ़िया। ऐसा जो प्रैक्टिस धन्यवाद। करते जाते उसका हैं, उसका कुछ जिया हुआ स्वरूप चाहिए रहता है, तभी हमको उस पर विश्वास बनता है। विश्वास बनता है तो फिर तदाकार होता है, और और तदाकार होने से विश्वास बनता है, दोनों एक साथ चलते हैं। और भैया ऐसा एक बार परस्परता में हुआ तो थोड़ा विश्वास बढ़ा, फिर और दूसरी बार ऐसा हाँ, सेम हाँ, हम ठीक है, वो उसका बढ़ता है। रिप्लिकेशन करते जाते हैं, तभी वो ऐसा बोल सकते हैं कि अभी न्याय का साक्षात्कार, एक बार फिर वो स्वीकृति हो गई कि अभी ये ऐसा ही है। ऐसा ही है, वही। और इसके लिए फिर सब तरह की परस्परता चाहिए, श्रेष्ठ वाले भी चाहिए, सम्मान वाले भी चाहिए, और जो अपन से पीछे हैं वो वाले भी चाहिए। उन सब जगह पर अपन इसको अप्लाई कर करके देखते हैं इस सारी थ्योरी को। एक एग्जांपल मेरे को बैठता है, शेयर करता हूँ, आप गलत हो तो ठीक है। बताइए। जब त्रागढ़ की शिविर शुरू होने वाली थी 26 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को सोम भैया के साथ वॉलंटियर की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के माध्यम से सोम भाई का कहना था कि गुजरात में अच्छा चल रहा है, अहमदाबाद गांधीनगर में थोड़ा आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसका अर्थ था कि ये कंटिन्यूटी रहे। वो होने के बाद शिविर त्रागढ़ की हो गई, और अभी हम जो बैठे हैं अध्ययन बिंदु के लिए, वो वहाँ से शुरुआत हुई। वो वहाँ वस्तु के रूप में विचार आया था, आज वो रियल है। सही बात है। आज जो हो रहा है अध्ययन बिंदु यहाँ 26 से 30 तक और 25 से 30 तक 6 दिन का, वो विचार ही था, आज वो रियल में है। तो तदाकार होने के कारण ये रियल में रियल वस्तु हो गई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ना बोल हाँ, उसके मूल में कोई मानव चाहिए रहता है ना, ऐसा। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जागृत मानव है, अब जागृत मानव ऐसा बोलता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो सकती है ना, ऐसा जागृत मानव बोल रहा है ना, अपने अंदर से नहीं आती ऐसी आवाज़। तो ऐसा जागृत मानव बोल रहा है तो हमको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, नहीं तो हाँ, नहीं तो हमको क्या लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता है ऐसा। तो ऐसा रियल में चाहिए ना, सिर्फ हम कल्पना ही करेंगे उससे नहीं होगा, है ना। ऐसा एक रियल में कोई इकाई हो, वो ऐसा कर रही हो। तो यही फर्क है एआई में और जो टीचर में। अभी हमको लग रहा है हम एआई से शिक्षा दे देंगे, है ना। क्या हम एआई से पूरी शिक्षा दे सकते हैं? एआई से शिक्षा नहीं दे सकते ना हम। रियल में मानव चाहिए रहता है, एआई से बच्चा नहीं जुड़ेगा उस तरह से, उसको मानव चाहिए रहता है कि नहीं है ना। और जैसे बच्चा है, अब बच्चे को गणित का सवाल बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो जो टीचर जो थ्योरी बताता है खाली वो नहीं चाहिए बच्चे को, उसको लगता है कि टीचर है, इसको कर सकता है, ऐसा दिखता है ना बच्चे को, ये टीचर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एआई में उसको क्या लगेगा, भाई एआई तो कर लेता है ना, वो तो सुपर कंप्यूटर है ना, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसा रहता है, जैसे अपन जिंदगी में कई बार कई समस्याओं में उलझ जाते हैं, है ना, तो हम किसी आदमी को देखते हैं जो उस समस्या से निकल गया है, तो फिर हमको प्रेरणा मिलती है ना,
विश्वास भी मिलता है। नहीं, अपन लोग मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्यों देखते हैं मूवी और टीवी? उसमें क्या बताते हैं? मूवी में क्या बताते हैं? एक हीरो होता है ना, वो बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा होता है और फिर उन समस्याओं को पार करके निकल रहा होता है। ऐसे रहता है ना। अपन 12th फेल मूवी देखने गए होंगे, है ना, वहाँ पर एक कोशिश कर रहा है ना वो, फिर कोशिश करके बार बार करते 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 वो निकल जाता है। तो अपन क्या देखने जाते हैं? ये देखने जाते हैं कि वो इससे निकल सकता है, मैं भी निकल सकता हूँ। हाँ वो निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ, यही देखने जाते हैं। तो मूवी वाला तो एक चीज़ हो गया, पर अगर, क्योंकि वो भी एक लेवल का काल्पनिक हो गया ना, ठीक है ना, पर ऐसा एकदम रियल लाइफ में जब पूरा बढ़ना है तो फिर ऐसा एकदम रियल मानव भी चाहिए रहता है। इसलिए फिर वो मूवी वगैरह फिर रियल मानव को नहीं रिप्लेस कर पाते, है ना। मूवी में मान लो अच्छे माँ बाप को दिखाएंगे, उसी से थोड़ी बच्चा जो है वो तदाकार हो जाएगा, उसको सही में एक अच्छा माँ बाप चाहिए, ठीक है ना। अब अच्छा माँ बाप जो है कंप्यूटर रोबो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ये देखना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ मतलब वो पहले मेरे जैसा होना पड़ेगा, और वो मेरे जैसा है ही नहीं, तो मेरे अंदर कैसे फीलिंग आएगी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा फीलिंग। इसलिए मानव जो है वो मानव के साथ मिलकर ही रास और विकास में गति करता है। मानव का रास और विकास किसके साथ होता है? मानव के साथ मिलकर ही रास और विकास होता है, ठीक है ना। तो हम सब लोग जो संबंध में जी रहे हैं, तो हमारा मुख्य काम क्या है कि हम अपनी रास और विकास की जर्नी को दूसरे आदमी के साथ में शेयर करते हैं, उससे जो है उसको प्रेरणा मिलती है, ऐसे उसकी जर्नी को अपन लेते हैं और अपन को प्रेरणा मिलती है, ऐसे फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी मानो भी एक रियल चीज़ है, ऐसा अपन ने अंदर बैठना है। अभी हम साइकिल को रियल चीज़ मानते हैं, हवाई जहाज को रियल चीज़ मानते हैं, है ना, मानव को रियल चीज़ नहीं मानते। ऐसा नहीं मानते कि मानव के पास अलग से भी कोई एक चीज़ है। साइकिल के पास कोई एक चीज़ होगी, पर उसके पास वो चीज़ नहीं है जो मानव के पास में है ना। एआई के पास में भी कोई चीज़ होगी, पर उसके पास में वो चीज़ नहीं है कि वो मानव के पास में है। सबसे पहले तो उसके पास क्या नहीं है? वो मानव नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं है। तो मेरे जैसा नहीं है तो मैं उससे पूरा तदाकार नहीं हो पाऊंगा, ठीक है ना। मानव के साथ अपन पूरा तदाकार हो पाते हैं, कंप्यूटर के साथ में, साइकिल के साथ में, है ना। जैसे शरीर के साथ अपन पूरा तदाकार नहीं हो पा रहे, ऐसा अपन पूरा स्वीकार नहीं पा रहे मैं शरीर हूं, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा जी ने कहा था कि यंत्र मानव ने बनाया। हाँ हाँ इसलिए बाबा जी ने कहा था यंत्र मानव ने बनाया, यंत्र मानव नहीं बन सकता। बगैर यंत्र का कंट्रोल मानव से है, तो मानव से बड़ा यंत्र कभी भी नहीं बन सकता, कहीं भी ठीक नहीं बात बना है। सकता। ठीक है ना। तो ये जो मानव चेतना कैसा है ना, उससे तदाकार होना, ये साक्षात्कार की क्रिया है। इसमें चित्रण क्या करता है? चित्रण इसका जीने वाले पक्ष पर बात करता है कि ये जो रूप गुण के साथ में स्वभाव धर्म कैसे प्रकट होगा। तो जो जीने का डिजाइन है वो चित्रण में, डिजाइन या योजना। अपन ने बात किया था ना, समझने वाला भाग उधर रहता है, जीने वाला भाग इधर आ जाता है। तो ये जो जागृत मानव है, या ये जो भी मानव है ना, जागृत भी है, समान भी है, पीछे वाले भी है ना, सभी तरह के मानव, उनके साथ मिलकर जीने का क्या फैलाव होगा उसको चित्रण कर रहा है, ठीक है ना। जीने का डिजाइन है, जीने की योजना है। चित्रण मतलब योजना। योजना मतलब एक ओवरऑल जो खाका बनता है वो होता है योजना। एक जो टुकड़े टुकड़े में जो बनता है उसको बोलते हैं कार्य योजना, है ना, एक्शन प्लान। तो जो एक्शन प्लान है वो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है पूरा योजना। योजना में वैसे पूरा शामिल ही है। योजना मतलब पूरा, योजना पूरा मतलब जीना। अभी अपन जो योजना बोलते हैं वो कुछ कुछ काम की योजना होता है ना, फैक्ट्री चलाने की योजना हो गया है ना, कोई फंक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करना है, पर वो जीना नहीं है ना। तो जीने की योजना पूरी यहाँ पर आ रही है चित्रण में। ये जो विश्लेषण है उसमें क्या रहता है? कार्य योजना। ये क्या हो गया? कार्य योजना, है ना। तो पूरे जीने की भी योजना चाहिए रहेगी ना।
भाई अपन फैक्ट्री चलाने के लिए तो योजना बना लेते हैं, दुकान चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, तो जीने की भी तो कोई योजना चाहिए ना। अभी जीने की भी कोई योजना होती है, वो अपने पास में नहीं रहता है, ठीक है ना। उसमें तो जो भी कर रहे हैं सब ठीक ही है, ऐसा, या ठीक नहीं है तो भी कुछ कर नहीं सकते ऐसा। हाँ हाँ, तो जीने की भी कुछ योजना होगी। जैसे सारी चीज़ों का लक्ष्य है, गाड़ी का भी कुछ लक्ष्य है, पेड़ का भी कुछ लक्ष्य है, ऐसे मानव का भी कुछ लक्ष्य होगा। तो मानव के लक्ष्य पे ध्यान नहीं जाता कि मानव का भी कोई एक लक्ष्य होगा। ऐसे परिवार का भी कोई लक्ष्य होगा, परिवार का कोई लक्ष्य होगा ना। अभी ऐसा सोचते नहीं है कि परिवार का भी कोई लक्ष्य होगा, है ना। उसके लिए फिर अपन परिवार सभा करते हैं, है ना। लक्ष्य नहीं है इसलिए परिवार सभा भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे शादी कर रहे हैं तो शादी का भी कोई एक लक्ष्य होगा। अभी तो ऐसा शादी करते समय सोचते नहीं है ना, शादी का भी कोई लक्ष्य होगा, है ना। तो ऐसे लक्ष्य भी होगा, कोई योजना भी होगी, और उस लक्ष्य और योजना के साथ में कोई एक उपलब्धि भी होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ एक साथ आ रही है। मानव के कॉन्टेक्स्ट में ये सब गायब है, जड़ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ रहता ही है। जैसे कंपनियां होती है ना, कितने हाई लेवल की योजना करते हैं वो लोग, है ना। जो MNCs होती है ये सब करते हैं ना, बहुत हाई लेवल की योजना होती है ना। स्कूल वाले भी ये सब कंसल्टेंट को हायर करते हैं और फिर बहुत हाई लेवल की योजना बनाते हैं। वो एक एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव, है ना, एक एक चीज़ का स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता नहीं क्या क्या आइडेंटिफाई करके, है ना, और फुल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, योजना के अनुसार चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सारा चीज़ अपन जड़ में करने बैठ गए हैं। मानव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो चित्रण मतलब जीने का पूरा जो योजना है वो चित्रण में आ रहा है। उसमें जुड़ेगा कि वो स्वभाव धर्म को लेके रूप गुण को कैसे व्यक्त करना है पूरे जीवन में, ठीक है। उसको चित्रण बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कब होगा, जब उधर वो समझदारी होगी तब, ठीक है ना। IAS बनने के लिए उन सबके लिए बना रहे अपन योजना, यहाँ पे नेता बनने के लिए, IAS बनने के लिए, सबके लिए योजना है। तो मानव बनने के लिए और मानव होकर जीने के लिए भी कोई एक योजना होगा, तो वो बनाने का काम कर रहे हैं चित्रण और साक्षात्कार मिलके, ठीक है। सर ये तदाकार का भी एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है जो हाँ। मेरे लाइफ में हो चुका है कि एक मैं जब लगभग 4-5 साल पहले की बात है, जब कॉलेज से निकला तो पापा को ऐसा था कि मैं उनका बिजनेस करूं और मुझे ऐसा था कि मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ करना है। तो वो कहीं ना कहीं एक संघर्ष वाला फेज था, 6-7 महीने 8 महीने का। तो उस फेज में मैं अपने आप को दिखता था कि एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अच्छा। तो मैं उसको बहुत दिखता था क्योंकि उसमें ऐसा है कि वो जो पिता है वो बेटे को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते, बाबू चक छे, ऐसा है, नालायक है, योजित, जो भी है बोलते रहते। और बेटा हमेशा वो रिस्पेक्ट बना के रखते, कितना भी उसको उल्टा सीधा बोले, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन बेटे ने हमेशा वो बापूजी का रिस्पेक्ट बना के रखा था। हाँ। तो वो जो रिलेशन था कहीं ना कहीं मैं अब सोचता हूँ कि मैं हमेशा उससे देखता था कि मेरे लिए पापा के मतलब मेरे अंदर पापा के लिए कोई गलत विचार ना आए या वो कॉन्फ्लिक्ट वाला सही भाव बात ना हो। तो वो एक चीज़ कनेक्ट हो रही है मेरे को। रहता ही है, कोशिश कर रहा था कि मैं वो रिलेशन को तदाकर मेरे लाइफ में करूँ। सही बात है। अभी ये जो साहित्य जो है ना, और ये मेरे पोते के लिए जवाब हो गया। अभी वो 8 साल का है, 3 वर्ष से जब भी टीवी देखता है जेठालाल से अलावा कुछ देखता ही नहीं। और वो मेरे में भी आया कि ये क्यों देखता है, अब जवाब मिल गया। सही बात है। शेयरिंग से क्या फायदा होता है, ये भले वही ठीक बात है। छोटी बात है, और काम की बात इसलिए है कि मनोविज्ञान क्या करता है इसके यही लिए चल रहा है। वो शेयरिंग किया, तब मुझे लाइट हो गई और मैंने भी हाँ, अपना यही शेयरिंग चल कर रहा है ना। हम सुपरमैन स्पाइडरमैन क्यों देखने जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी होता है जो, हाँ हाँ, तुरंत अदाकार हो गए। तो हम जो मूवी लिटरेचर है ना, इन सब से क्यों जुड़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ये कभी कभी फील भी होता है भैया कि आपने जैसे बताया ना कि सीरियल या वो कुछ देखते हैं तो उनका जैसा बिहेव है वैसा हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि वो एक मूवी ही है। मतलब
रियलिटी में हम नहीं फील ठीक बात करते, है। शायद मैं भी उसके हाँ, लिए हाँ, वही तो। मैं भी मतलब अनुपमा देखती हूँ, बहुत बार देखती हूँ। मैंने इवन मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये बंद कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। जीवन विद्या में एक गई, फिर भी मैं नहीं बंद कर पाई, तो बोले कि तू अब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी मैं वो देखती हूँ, पता नहीं क्यों देखती हूँ। और उनकी बात भी सही है, वहां पर जो मुझे चीज अच्छी लग रही है वो मैं फील तो कर रही हूँ, बट अपने में नहीं ला पा रही हूँ। वही तो वो मेरा रीजन मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ कि ये क्यों नहीं ला मैं पा वैसा रही हूँ। बनना चाहता हूँ, इसलिए वैसा देख रहा हूँ। ठीक है ना? हम स्पाइडरमैन सुपरमैन वाली मूवी देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, है ना? हाँ, ठीक है ना? तो मानव जो है दूसरे मानव से जुड़ रहा है, वो किस लिए जुड़ रहा है? क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहता है। हम उसके जैसा बनना ही नहीं चाहते, फिर उससे नहीं जुड़ते हम। ठीक है ना? और उससे जुड़ रहे हैं मतलब धीरे धीरे करके उसके जैसे अपन बनने भी लग जाते हैं। ऐसे होता है ना? हाँ, मालूम नहीं रहता है। तो लिटरेचर जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जो बच्चा जो है ना, वो हम सोचते हैं कि स्कूल की किताबों में जो पढ़ा रहा है उससे समझ रहा है, उससे नहीं समझ रहा। वो जो लिटरेचर वाला भाग होता है वो बहुत बड़ा होता है। कोई कहानी पढ़ता है, एलिस वंडरलैंड की कहानी पढ़ता है ना? ये सब बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं ना। कोई कॉमिक्स पढ़ता है नागराज की, है ना? ऐसे बहुत सारे पढ़ते हैं। तो इतनी सारी ये सब अपन रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते ही हैं बहुत सारे लोग, है ना? तो इन सब का प्रभाव आदमी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। वो किताब जो अपन है ना ABC जोड़ घटाओ गुणा भाग वो सब पढ़ा रहे हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, उसको इंटरेस्ट से पढ़ता भी नहीं है बच्चा। तो लिटरेचर एक बहुत बड़ी चीज़ होता है आदमी के लिए। तो ये जो अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, TV देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वैसे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं या बन रहे होते हैं। उसमें से जितना रियल भाग होता है ना, उतना थोड़ा बहुत बन भी रहे होते हैं। पर उसमें क्या है, लिटरेचर के साथ समस्या क्या है कि वो रियलिटी को बता नहीं पाते। अभी के लिटरेचर के साथ क्या समस्या है? वो तात्विकता, जो साहित्य में तात्विकता नहीं रहती, रियलिटी नहीं रहती। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिमूल्यन और अवमूल्यन करके बताते हैं। हाँ, रियलिटी नहीं आती उसमें। उनको लगता है कि अधिमूल्यन और अवमूल्यन नहीं करेंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा आदमी को। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो देखेगा नहीं। हाँ, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो देखेगा नहीं। तो उसमें वो फिर अधिमूल्यन अवमूल्यन करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए है ना। पर देखिए, आदमी के अंदर प्यास है ये सब देखने की। वो चाहता है कि ऐसे एक आदमी है अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है और उससे कुछ निकलना चाह रहा है ना? ऐसा देखने की प्यास है ना आदमी के अंदर, और वो सफल हो रहा है। आम जिंदगी में ऐसा दिखता नहीं है कि आदमी कुछ कर रहा है सफल हो रहा है। मूवी वाला दिखाता है कि सफल हो गया है, इसलिए देखने जाते हैं उसको, है ना? इसलिए हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं वो लास्ट में। लेकिन संघर्ष भी होता है, मैं उसको देखती हूँ, वो नजरिया दूसरे वाले का नहीं होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है फिर। वो तो है ही। आप अनुपमा देख रहे हैं, आप कुछ कुछ बनना चाहते हैं। अब वो जो है वो आपके हिसाब से बनाया सीरियल, वो सीरियल बनाया भी हिसाब से है ना। कुछ सीरियल बनाए जाते हैं जिनसे महिलाएं जुड़े, कुछ सीरियल बनाए जाते हैं जिनसे पुरुष जुड़े, है ना? और कुछ मूवीज जो बनाई जाती है उसमें एक एक कैरेक्टर ध्यान में रख के बनाते हैं। इस वाले कैरेक्टर से महिला जुड़ेगी, इस वाले कैरेक्टर से पुरुष जुड़ेगा, नहीं तो वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अभी तो खास तौर से बहुत सारा इसके ऊपर साइंस लगा रहे हैं, है ना? आप कुछ रखना चाह रहे हैं? सर, जीवन विद्या से जुड़ने के बाद भी संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब तक तो सही तरीका नहीं था जीने का, तो कैसे तैसे जी रहे थे। अब एक बार सही तरीका मिल गया और वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती। हाँ, कि जब पता है कि क्या करना है और वो हो नहीं पाता है तो वो और थोड़ा